हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र नेगी स्वागत करता हूं आपका प्रश्नावली 9.1 में। तो आज हम नई प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। ये पूरी प्रश्नावली जो है त्रिकोणमिति अनुपात और जो कोणों के मान है उस पर आधारित है। ठीक है बच्चों, तो त्रिकोणमिति अनुपात और वो जो है आप लोगों को याद करने हैं। शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से कसी हुई है। ठीक है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो ये खंभा है, ठीक है, और ये क्या है? डोर है। यदि भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो, और भूमि द्वारा बनाया गया कोण का ये है सी कोण है। ठीक है बच्चों, ये है हमारे पास भूमि। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी बच्चों? ए और बी। तो हमें इसकी ऊंचाई क्या करना है? ज्ञात करनी है। यह आकृति 9.11 में दिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास बी कोण है, समकोण। इसके सामने वाली भुजा में से क्या होती है? कर्ण। और हमें जो ज्ञात करना है बच्चों वो है हमारे पास लंब। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें क्या करना है? सबसे पहले मान ज्ञात होना चाहिए और त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये होते हमारे त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको हमारा याद करने का तरीका है लाल बट्टे कक्का। ठीक है, लाल एल मतलब लंब बटे कर्ण, ए से आधार बटे कर्ण, और 10 लंब बटे आधार। और कोट का यहाँ से रिवर्स में होता है। कोट का होता है आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, और कोसेक का कर्ण बटे लंब। तो ये अनुपात आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि एक डोर है, ये खंबा है, जो ये कोण बना रहा है ये है 30 डिग्री का। तो हमारे पास कर्ण तो दिया है और क्या निकालना है? लंब। तो कर्ण और लंब कौन से त्रिकोणमिति में आता है? लंब और कर्ण, साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे इसमें त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, साइन सी, सी कोण है तो साइन सी लिखेंगे। साइन सी बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, एल बटे के शॉर्ट कर लिखता हूँ। तो लंब कितने प्यारे बच्चों इसमें निकालना हमें, यानी कि ए बी बटे कर्ण है हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो साइन सी कितने प्यारे बच्चों? साइन सी का मान रख देंगे हम साइन 30 बराबर ए बी बटे 20। साइन 30 का मान कितना होता है? आप लोगों को निकालने का ट्रिक भी समझा रखा है, तो ये याद भी करने हैं। कितना होता है साइन 30 का मान? साइन 30 का मान होता है प्यारे बच्चों 1/2। ठीक है, निकालने का तरीका मैंने बताया था। 0 1 2 3 4 तक गिनती लिख दो और सबका वर्गमूल कर दो। ठीक है, इनका वर्गमूल करना है और सब में 2 से भाग देना है। तो ये होता है साइन का मान। ठीक है प्यारे बच्चों, ये है निकालने का तरीका। कॉस का उसका उल्टा हो जाता है। तो साइन 30 का प्यारे बच्चों कितना होता है? 1/2 बराबर ए बी बटे 20, यानी कि 2 से 20 को हम 10 बार काट देंगे बच्चों। तो ये क्या हो गया? 1। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बी को यहाँ गुणा कर देंगे 1 से। तो ए बी बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों 10 से 1 गुणा कर देंगे 10 मीटर। तो खंबे की इसलिए हम लिखेंगे बच्चों, इसलिए खंबे की ऊंचाई कितना हो गया? 10 मीटर। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत लंबे लिखे हैं लेकिन बहुत छोटे आंसर हैं उनके, तो ठीक से पढ़ना है। सबसे पहले क्या करना है? आप लोगों को डायग्राम बनाना है। ओके, शुरू करते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। क्या कर लिया यार?
कैमरा गिर चुका है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन। ये हंस रहा है, ये पगला, एक पगला है ये पगला। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। ठीक है, ठीक से पढ़ना क्या कह रहा है। आंधी आने से एक जो है पेड़ टूट जाता है। ये एक पेड़ है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये धरातल पे खड़ा हुआ है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है। टूटा हुआ भाग, ये आंधी होती है, यहाँ से टूट जाता है पेड़। ठीक है, माना ये ABC, ये हमारे पास पेड़ है। ठीक है, यहाँ से क्या है, पेड़ टूट जाता है तो शिखर जमीन को छूने लगता है। ये हमारे पास प्यारे बच्चों जमीन है, तो जो पेड़ टूट जाता है, ये टूट गया तो ये क्या है, जमीन को छूने लगता है, तो ये जमीन से छू रहा है। ठीक है, डायग्राम हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अनुसार बनाना है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाते हैं। मतलब जो जमीन को छूता है, पेड़ का जो शिखर है, पेड़ का शिखर क्या है, यहाँ A है, तो ये लटक गया इधर को, यानी जो A है वो यहाँ लटक गया प्यारे बच्चों। ठीक है, ये यहाँ से ये टूट के इधर लटक गया, तो जो कोण बना रहा है प्यारे बच्चों, कितना बना रहा है यहाँ पे, 30 डिग्री का कोण। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, पाद बिंदु, पाद से यहाँ से मतलब बिंदु की दूरी, ये बिंदु की दूरी क्या कह रहा है, बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो जमीन को कहाँ से छूता है, यहाँ पर 5 मीटर है, यानी इसकी लंबाई प्यारे बच्चों 5 मीटर है। ठीक है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो, यानी कि हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो पेड़ की ऊंचाई तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, A से लेकर C तक। ठीक है, तो हमें ये पूरी लंबाई ज्ञात करनी है, यानी कि जो हमारा AB है प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर है, एक कर्ण के बराबर। ठीक है, तो हमें जो दूरी ज्ञात करनी है वो BC प्लस AB। ठीक है, तो अभी ये कितना हमारे पास प्यारे बच्चों, 5 मीटर है। ये हो गया हमारे पास समकोण, C कोण समकोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाती है, कर्ण, और जो कोण के सामने वाली भुजा होती है बच्चों, वो होता है हमारे पास लंब। तो हमें किस किस की जरूरत है, लंब और कर्ण दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। त्रिभुज ABC में, ठीक है, कोण A, आधार और कर्ण पहले निकालेंगे हम, कर्ण और आधार से। ठीक है बच्चों, तो कर्ण और आधार किस में आते हैं, देखो ये होता है लाल बट्टे कक्का। तो आधार और कर्ण कौन से त्रिकोणमिति में है, कॉस में। ठीक है बच्चों, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कॉस A, क्योंकि A कोण है हमारे पास, तो कॉस A बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितने प्यारे बच्चों, 5 मीटर, और कर्ण है हमारे पास AB। तो इससे क्या होगा बच्चों, AB का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो कॉस A, यानी कि कॉस A का मान कितना है बच्चों, 30 डिग्री बराबर 5 बटे AB। तो कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, आप जो निकालोगे साइन 90 का मान, उसका होता है कॉस 30 का, नहीं साइन 60 का कॉस 30 का मान बराबर है। तो कॉस 30 का मान होगा प्यारे बच्चों √3/2 बराबर 5/AB। उसको हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, √3AB बराबर हो जाएगा बच्चों 5 दूनी 10। तो AB का मान निकालना है, AB बराबर 10/√3। तो हमेशा क्या करते हैं, जब बट्टे में अंडर रूल होता है तो हम इसका प्रमेयीकरण करते हैं। तो प्रमेयीकरण करने के लिए बच्चों हम करेंगे √3 से ऊपर गुणा, √3 से नीचे। ठीक है, ताकि ये क्या हो जाएगा, अंडर रूल हट जाएगा। ऊपर हो गया बच्चों √3, 10√3/3। ठीक है, ये हो गया AB की लंबाई। अब हमें निकालना है लंब BC, और हमारे पास क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार किस में आता है, साइन।
10, 10 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो प्यारे बच्चों हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में 10 30 बराबर लंब बटे आधार। लंब है प्यारे बच्चों हमारे पास BC और बटे आधार है 5 मीटर। 10 30 का मान कितना होता है √3। आप सारणी से देख सकते हैं, नहीं तो याद होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया √3 बराबर BC बटे 5। तो इसके बटे में एक छुपा होता है, तो अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों BC बराबर हो जाएगा 5√3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, पेड़ की ऊंचाई BC प्लस AB, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर हो जाएगा AB प्लस BC, यानी कितना हो गया प्यारे बच्चों 10√3 बटे 3 प्लस 5√3, ठीक है। तो इसको हम जोड़ देते हैं, इसके बट्टे में 1 है, एलसीएम ले लेंगे 3, तो ये हो जाएगा 10√3 और प्लस 5 थे 15√3, 15 और 10 25/3 बटे 3 मीटर। तो ये हो गया पेड़ की ऊंचाई, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम करते हैं प्रश्न संख्या 3। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 2 फिसलन पट्टी, पहले डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, 2 फिसलन पट्टी। फिसलन पट्टी किसी को बोलते हैं जो बच्चे पार्क में खेलते हैं, ठीक है। यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे, ये सीढ़ियाँ हैं और यहाँ से फिसलन, तो ये हो गई एक फिसलन पट्टी। और दूसरा फिसलन पट्टी प्यारे बच्चों यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। और ये है जमीन से, इसका नाम दे देते हैं ABC और ये हो जाएगा PQR, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी भूमि के साथ 30 डिग्री कोण का झुका हुआ है, ठीक है। क्या कर रहा है, फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर इतना ऊंचाई पर हो, मतलब ये 5 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है, इसकी ऊंचाई कितनी है 1.5 मीटर, और जो भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ, ये कोण कितना कह रहा है 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, मतलब जो 5 साल से बड़े उम्र के बच्चे हैं उनके लिए दूसरा फिसलन पट्टी बनाया गया है, ये वाला, ठीक है। तो उसकी ऊंचाई कितना कह रहा है बच्चों 3 मीटर, यानी कि इसकी ऊंचाई होगी हमारे पास 3 मीटर। एक अधिक छत की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ कितने अंश का कोण बनाती है 60 डिग्री का, यानी कि प्यारे बच्चों ये जो है 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, तो हमें क्या निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी AC, इसमें AC ज्ञात करना है और यहाँ फिसलन पट्टी क्या है PR, तो यहाँ करना हमें PR का मान निकालना है, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने डायग्राम बना दिया, अब शुरू करते हैं। क्या निकालना हमें AC और PR। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सबसे पहले आप लोगों को याद नहीं है तो उसको आप लिख लीजिए लाल बट्टे कक्का, ठीक है। ये है समकोण त्रिभुज, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है कर्ण, सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण, और कोण के सामने जो भुजा होती है प्यारे बच्चों उसको कहते हैं हमेशा लंब। तो यहाँ कोण C है, इसके सामने की भुजा ये होगी लंब। तो हमें चाहिए लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण कौन से त्रिभुज त्रिकोणमिति में आता प्यारे बच्चों साइन थीटा में, लंब बटे कर्ण। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन C क्योंकि C का मान दिया हुआ है, तो साइन 30 बराबर लंब है 1.5
बटे कर्ण AC। तो साइन 30 का मान कितना है प्यारे बच्चों? 1/2 बराबर 1.5 बटे AC। ठीक है, अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि AC को ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो गया AC बराबर, और 1.5 को 2 से गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों ये होता है 1.5 गुणा 2 यानी 15 दूनी 30। ठीक है, मीटर। नेक्स्ट दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई, इसमें भी लंब और कर्ण। ठीक है बच्चों, तो लंब और कर्ण हमारे पास किस में आता है? साइन थीटा में। तो हम लिखेंगे त्रिभुज PQR में साइन, क्योंकि लंब और कर्ण का अनुपात कौन सा है? साइन में होता है। तो साइन 60, क्योंकि बच्चों प्यारे बच्चों कोण का मान दिया हमें 60 डिग्री, तो ये हो गया साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब है 3 मीटर और बटे कर्ण है PR। तो इसमें निकालना है PR का मान। ठीक है, तो साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों? साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर 3/PR। आ रहा समझ में? कैसे कैसे, इसके बाद खुद करना पड़ेगा बच्चे। ठीक है, अब देखिए इसका क्या करेंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। PR को यहाँ चले जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ चले जाएगा गुणा में। यहाँ बटे में है तो इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। PR यहाँ चले जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा PR बराबर 3 गुणा 2 बटे √3। √3 जो है यहाँ गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा? बट्टे में हो जाएगा। ठीक है बाबू, आ रहा समझ में? अब देख कितना हो गया, 3 2 6 बटे √3। बट्टे में √3 अच्छा नहीं लगता तो इसको क्या कर देते हैं हम? परमीकरण कर लेते हैं। तो बच्चों इसका परमीकरण करेंगे तो यानी कि √3 का बटेगा जब हम इसको √3 से गुणा करेंगे। तो √3 से गुणा करेंगे तो संतुलन बनाने के लिए ऊपर भी जो है क्या करेंगे? √3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया बच्चों? 6 √3 बच्चे, और ये हो गया 3 गुणा 3 कितना होता है? 9। 9 का वर्गमूल हो जाएगा मेरे बच्चों 3। ठीक है, 3 का भाग देंगे तो ये हो गया 2। तो बच्चों ये हो गया 2/3। तो पहली फिसलन पट्टी की लंबाई होगी हमारे पास 3 मीटर, और दूसरी फिसलन पट्टी की लंबाई होगी बच्चों 2/3 मीटर। ठीक है, ये हो गया आंसर। तो आज प्रश्न संख्या 1 और 2 और 3 सॉल्व कर लिए हैं। आप लोग अभ्यास करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।